बच्चों आज हम जो एक्टिविटी करने वाले हैं वो है कहानी। हाय। आज जो हम एक्टिविटी करने वाले हैं वो है कहानी के ऊपर आधारित। कहानी कहानी क्या है? कहानियों का हमारे शिक्षा से बहुत ही गहरा संबंध है। और अगर हम बात करें तो प्राचीन समय से जो है कहानियां, पंचतंत्रों की कहानियां जो है हम सुनते आए हैं। छोटे छोटे, कोई परियों की कहानी, कोई किसी तरह की कहानियां, कोई चोर की कहानी, कोई चोर पुलिस की कहानी, कोई खरगोश की कहानी। ठीक है, ये कहानियां जो है हम सुनते आए हैं। तो आज हम भी जो है कहानी के बारे में बात करेंगे। मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, क्या आप सुनना पसंद करोगे कहानी? जो आज हम कहानी पढ़ेंगे या मैं कहानी के बारे में आपको बताऊंगा वो मुख्य रूप से आधारित है किसके ऊपर? कि हमें चालबाजों से सावधान रहना चाहिए। चालबाज कौन होते हैं पता है आप लोगों को? चालबाज जो बहुत ही मीठी चिकनी चुपड़ी बातें करके हमें जो है जाल में फंसा देते हैं। ठीक है, तो आज हमने इसी शिक्षा, जो इस कहानी का, हमारी इस कहानी का जो शिक्षा है, इस कहानी की शिक्षा जो ये है कि हमें चालबाजों से सावधान रहना चाहिए। हमें किसी की भी बातों में जल्दी नहीं आना चाहिए। तो जो कहानी है, सबसे पहले मैं आपको वो कहानी इंग्लिश में बताऊंगा, फिर उसके बाद हम उस कहानी के बारे में हिंदी में पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक। और अगर आपको कहीं पे कहानी नहीं समझ आएगी तो वो आप पूछ सकते हो। क्या आप सुनना चाहोगे कहानी? तो जो कहानी हम पढ़ेंगे आज उसका नाम है द फॉक्स एंड द क्रो। क्या नाम है उसका? द फॉक्स एंड द क्रो। द फॉक्स एंड द क्रो। क्या है? क्रो। द फॉक्स एंड द क्रो, यानी कि लोमड़ी और कौवा। क्या नाम? लोमड़ी और कौवा। ये कहानी का नाम है, लोमड़ी और कौवा। और इस कहानी की शिक्षा क्या मिलती है हमें इस कहानी से? कि हमें चालबाजों से सावधान रहना चाहिए। किससे सावधान रहना चाहिए? चालबाजों से सावधान रहना चाहिए। तो आज हम जो कहानी पढ़ रहे हैं वो है द फॉक्स एंड द क्रो। आप लोग ये देखो जरा, ये क्या है? इसमें दिख रहा है आपको? क्या दिख रहा है इसमें आपको? एक कौवा है, एक कौवा बैठा हुआ पेड़ के ऊपर और उसकी चोंच से एक मीट का टुकड़ा जो है वो छूटकर गिर गया है। और जो लोमड़ी है वो देखो कैसे ऊपर को देख रही है ना, कितनी चालाक लोमड़ी है। वो पहले से ही सोच रही थी कि उसका वो मीट का टुकड़ा गिरे और हम जो है उसे, मैं उठाकर जो है भाग जाऊं। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में कहानी पढ़ेंगे। The Fox and the Crow. Once upon a time, there was a crow. He had a piece of meat. He had a piece of meat. क्या है उसके पास? एक मीट का टुकड़ा है। क्या है? A piece of meat. A hungry fox came there. A hungry fox came there, यानी कि एक जो भूखी लोमड़ी है वो फटाफट वहां पे आई और उसने देखा, he saw the piece of meat. He saw the piece of meat. His mouth filled with water. His mouth filled with water. He thought of a plan to get it. अब वो चाहती थी, जब उसका मुंह जो है पानी से भर गया, उसे लालच आ गया और वो चाहती थी कि वो जो उसका टुकड़ा जो है, कौवे के पास जो मीट का टुकड़ा है, वो किसी भी तरीके से मैं ले लूं। He praised the voice of crow. He praised the voice of crow. वो कौवे की जो आवाज की जो है प्रशंसा करने लगी। वो कहती, कौवा भैया आपकी जो आवाज है बहुत अच्छी है। क्या है? आपकी आवाज बहुत अच्छी है। When the crow opened his mouth to sing. जब उसने उसे कहा कि कौवा भैया आपकी आवाज बहुत अच्छी है, तो उसे लगा कि भी हाँ भी बाकी मेरी आवाज जो है अच्छी है, चलो मैं बोलना शुरू करता हूँ या मैं गाना शुरू करता हूँ। When he opened the mouth to sing, the piece of meat fell down. जो उसका मीट का टुकड़ा है, जैसे उसने गाने के लिए अपनी चोंच खोली और उसका जो मीट का टुकड़ा है वो कहाँ गिर गया? वो जमीन पर गिर गया। The fox ate it, went away. The fox ate it and went away. अब क्या हुआ? जैसे उसका मीट का टुकड़ा जो है वो नीचे गिरा तो लोमड़ी ने क्या किया? लोमड़ी भागी भागी आई, बिल्कुल ऐसे ऐसे करके भागी भागी आई। क्यों? क्योंकि वो तो यही चाहती थी कि उसका मीट का टुकड़ा नीचे गिर जाए। और जैसे ही उसका मीट का टुकड़ा नीचे गिरा तो उसने क्या किया? उसने एकदम ही जो है उस टुकड़े को उठाया और खाकर चलती बनी।
क्या हुआ, खाकर वो चलती बनी। तो ये कहानी थी। देखो किस तरह से हमने हम जो बात कर रहे हैं इसमें वो यही है कि किस तरह से हमें जो चालबाजों से, अब जो लोमड़ी जो है वो यही चाहती थी, क्या चाहती थी कि इसका मीट का टुकड़ा गिरे और मैं फटाफट जाऊं और इसका मीट का टुकड़ा उठाकर खा लूं, यही चाहती थी ना। तो कैसी लगी आपको कहानी? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। बहुत अच्छी। तो आप लोगों को भी ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए, ये अपने माइंड में बात रखनी है कि हमें भी किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आना चाहिए। दूसरी बात, बच्चों को जो है चॉकलेट्स पसंद होती है, क्या पसंद होती है? चॉकलेट्स पसंद होती है। और कई लोग जो है वो क्या करते हैं, बच्चों को बहला फुसला के क्या कहते हैं कि भाई तुम्हारे पापा वहां पे, चलो मैं चॉकलेट दिला के लेके आता हूँ, या तुम्हारे पापा वहां पे बुला रहे हैं भाई तुम्हें चॉकलेट देंगे। तो ऐसी किसी की भी बातों में आप लोगों ने नहीं आना है। क्या नहीं आना है? किसी की बातों में नहीं आना है। अगर आपको चॉकलेट खानी है तो आप अपने मम्मी पापा से डिमांड कर सकते हो, ठीक है जी। तो यही कहानी का, हमारे कहानी का मेन जो है जो मोरल है वो ये है कि हमें किसी भी क्या बोलते चालबाजों की बातों में नहीं आना है, ठीक है। तो कैसी लगी आप लोगों को कहानी? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, ठीक है बच्चों। तो इन कहानियों का देखो, कहानी हम क्यों करते हैं, कहानी का जो पढ़ने का और कहानी सुनने का मेन जो मकसद ये है कि इससे हमारी सोचने की शक्ति जो है वो तीव्र होती है, तेज होती है, ताकि हम जो है दूर की सोचते हैं, ठीक है। तो मुझे आशा करता हूं कि आप लोगों को जो कहानी अच्छी लगी होगी। क्या आपको पसंद आई कहानी? यस सर। थैंक यू बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए, धन्यवाद।